हेलो एवरीवन, आज हम मैक्रोस और फंक्शन इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है मैक्रोस आर प्री प्रोसेस्ड। मैक्रोस जो होते हैं वो प्री प्रोसेस्ड होते हैं, मतलब इनकी एग्जीक्यूशन जो है या इनका जो एग्जीक्यूशन है वो कंपाइलेशन से पहले होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्री प्रोसेस्ड बोलते हैं। इनकी जो स्टेटमेंट होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। और फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन आर कंपाइल्ड, फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो कंपाइलर करता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सिंटेक्स। मैक्रो का सिंटेक्स क्या होता है, तो मैक्रो का सिंटेक्स हमें तभी समझ आएगा जब हमें ये पता होगा कि मैक्रो क्या होता है, मतलब मैक्रो की डेफिनेशन क्या है। तो मैक्रो क्या है, पीस ऑफ कोड होता है विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम सिंटेक्स से समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या बोला हमने, ठीक है। तो हैशटैग डिफाइन, ठीक है, हैशटैग डिफाइन हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पे हैशटैग डिफाइन लिखा। आगे हमारा मैक्रो नेम आएगा और आगे मैक्रो एक्सपेंशन या मैक्रो वैल्यू आएगी। तो एग्जांपल में हैशटैग डिफाइन ये, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। और मैक्रो नेम क्या हमारा आ गया, एज आ गया, ठीक है। और मैक्रो एक्सपेंशन या मैक्रो वैल्यू क्या आई, हमारी 18 आई। तो डेफिनेशन में मैंने बोला कि ये पीस ऑफ कोड होता है जो कि किसके साथ रिप्लेस्ड होता है, मैक्रो वैल्यू के साथ रिप्लेस्ड होता है। मैक्रो वैल्यू क्या है, हमारी 18 है। मतलब प्रोग्राम में हम जहाँ भी मैक्रो नेम का यूज़ करेंगे, मैक्रो नेम हमारा क्या है, एज, तो वो किसके साथ रिप्लेस्ड होगा, मैक्रो वैल्यू के साथ रिप्लेस्ड होगा या मैक्रो एक्सपेंशन के साथ रिप्लेस्ड होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन का सिंटेक्स, ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका। तो फंक्शन का सिंटेक्स जो है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है, किया गया है या होता है। मतलब पहला हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होगा, सेकंड फंक्शन डेफिनेशन का होगा, थर्ड हमारा फंक्शन कॉल का होगा। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो फंक्शन डेफिनेशन का लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न टाइप या डेटा टाइप, आगे फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप आएगा इंट कैर जो भी, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन नेम आएगा जो हमने फंक्शन नेम लिखना है या दिया होगा अपने प्रोग्राम में। और यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में आएगा इंट ए बी जो भी हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन आएगा और नीचे हम इसको रिटर्न या गेट सेव से क्लोज कर देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है मैक्रोस आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन देन फंक्शन। मैक्रोस होते हैं वो फास्ट होते हैं एग्जीक्यूशन टाइम में एज कम्पेयर टू फंक्शन। तो ये फास्टर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक्चुअल फंक्शन कॉल ओवरहेड इन्वॉल्व नहीं होता है। और फंक्शन में क्या लिखा है, इसका थर्ड पॉइंट, फंक्शन आर बिट स्लोअर इन एग्जीक्यूशन। ये बिट स्लोअर इसलिए क्योंकि इसमें पहले सबसे इसमें कॉलिंग फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए यह स्लोअर होते हैं, ठीक है, एज ए कम्पेयर टू मैक्रोज। फोर्थ पॉइंट है मैक्रोज आर यूजफुल व्हेन स्मॉल कोड इज़ रिपीटेड मैनी टाइम, ठीक है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इसके बारे में, तो ये यूजफुल होते हैं उसके लिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फंक्शंस आर यूजफुल व्हेन लार्ज कोड इज़ टू बी रिटन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मैक्रो में यूजिंग मैक्रो इंक्रीज द कोड लेंथ, ठीक है। और फंक्शन में क्या लिखा है, यूजिंग फंक्शन कीप्स द कोड लेंथ अनअफेक्टेड। तो ये था हमारा मैक्रो और फंक्शन में के बीच में डिफरेंस। सो थैंक यू।